हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ व्हाट्स हॉट एंड आज का टॉपिक होने वाला है एमएसपी। एमएसपी वही जो फार्मर्स आजकल डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से, बट ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट इज़ रिलक्टेंट टू गिव देम द सेम। सो हम जान लेते हैं कि एमएसपी होता क्या है। एमएसपी इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, minimum support price which the government assures to give to the farmers for their produce. This is currently being given on 23 crops. However, since it is not backed by any law, therefore government does not provide MSP on all the 23 crops. तो जो फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं वो ये है कि इट शुड बी बैक्ड बाय अ लॉ। इससे होगा क्या, अगर in future government doesn't gives them MSP on any crop, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं अपना हक मांगने के लिए। अभी ये उनका हक नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी लॉ। तो यही है जो मुद्दा आजकल चल रहा है। तो अगला सवाल ये आ जाता है कि एक्चुअली ये एमएसपी का रेट कौन डिसाइड करता है, किन बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, कौन अनाउंस करता है और ये सब। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि एमएसपी कौन डिसाइड करता है। एमएसपी इज़ डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द स्टार्ट ऑफ 2 क्रॉपिंग सीजन्स। अब आप लोगों को पता ही होगा, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि इंडिया में 2 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं। एक्चुअली 3 होते हैं, बट हम मेन जो क्रॉपिंग सीजन्स हैं वो है रबी एंड खरीफ। तो इनके स्टार्ट होने से पहले ही गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है और बता देती है फार्मर्स को कि इस क्रॉप के लिए ये एमएसपी होने वाला है। पर ये गवर्नमेंट अकेले तो नहीं करती है, किसकी रिकमेंडेशंस पे करती है? ये गवर्नमेंट करती है CACP की रिकमेंडेशंस पे, विच इज़ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, विच इज़ एन एफिलिएटेड बॉडी टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अभी ये लोग कैसे डिसाइड करते हैं? ये लोग डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ फॉर्मूला विच हैज़ 3 सेक्टर्स, यू कैन से। उस फॉर्मूला में 3 सेगमेंट्स हैं जिनको ऐड किया जाता है और फिर एमएसपी का रेट निकाला जाता है। तो वो 3 सेक्टर्स क्या हैं? वो उसमें आ जाता है फर्स्ट एक की द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फार्मर का कितना पैसा लगा है फर्टिलाइजर्स में, पेस्टिसाइड्स में, सीड्स में। दूसरा आ जाता है फैमिली लेबर। फार्मर ही है, उसकी वाइफ भी है, उसके बच्चे भी है या और कोई भी है। सो जो लोग भी उसमें अपनी फील्ड पे काम कर रहे हैं उनकी फैमिली लेबर को भी काउंट किया जाता है। पॉइंट आ जाता है रेंट पेड बाय द फार्मर्स। अगर तो वो अपने लैंड पे काम कर रहे हैं तब भी, या किसी और के लैंड पे काम कर रहे हैं तब भी, तो वो सब ये 3 चीज़ें काउंट की जाती है इस फॉर्मूला में। कॉस्ट इनकर्ड बाय द फार्मर, फैमिली लेबर एंड द रेंट पेड बाय द फार्मर। और फिर सवाल आ जाता है कि अगर गवर्नमेंट इन फ्यूचर सोचे कि इसको लीगलाइज कर देना चाहिए तो ये कैसे कर पाएंगे? तो ये तभी हो पाएगा कि या तो प्राइवेट सेक्टर सीधा फार्मर से जाके कलेक्ट करे ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस विच द गवर्नमेंट टेल्स देम टू कलेक्ट द प्रोड्यूस फ्रॉम द फार्मर। उस एमएसपी पे प्राइवेट सेक्टर करेगा कलेक्ट, या सीधा गवर्नमेंट जाके फार्मर से वो उस प्रिस्क्राइब्ड प्राइस पे कलेक्ट करेगी। So what are the different opinions being raised in the editorials of different newspapers? उसमें अगर हम थोड़े से प्रो MSP वाले ओपिनियंस देखें तो वो ये हैं कि अगर गवर्नमेंट अश्योर करती हैं दैट दे विल गिव MSP फॉर ऑल द 23 क्रॉप्स, then farmers will gain some courage to experiment with other crops, and this will not only be beneficial for farmers in increasing their income, but it can also be beneficial for an environment, क्योंकि इससे काफ़ी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो वीट और पैडी से निकलती हैं। अगर हम दूसरी क्रॉप्स उगाएंगे तो हो सकता है हमारी ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं थोड़ा कम हो जाए, इनका लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल इम्प्रूव हो जाएगा, सॉइल हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमी डाइवर्सिफाई होगी। और कुछ और जो पॉइंट्स हैं जो इसके अगेंस्ट हैं वो बोल रहे हैं, उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइट हो रहा है काफ़ी बाय मैनी न्यूज़पेपर्स वो ये है कि इट विल लीड टू इन्फ्लेशन।
क्यों होगा इन्फ्लेशन? क्योंकि इससे सिर्फ गवर्नमेंट को मैंडेटरी होगा सारे क्रॉप्स को प्रोक्योर करना ही नहीं, बट ऑल्सो उनको स्टोर करना। उनको स्टोर करने में भी हमारा काफ़ी पैसा खर्च होगा। उसको पहले कलेक्ट करो, फिर उसको स्टोर करो, फिर उसको बाद में जो भी उसका करो, पर उस सब में बहुत पैसा जाएगा। और ये सब पैसा गवर्नमेंट फिर इन सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस इंक्रीज करके ही हमसे लेगी थ्रू टैक्सेस। सो दिस विल अल्टीमेटली अफेक्ट द पुअर्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो ये दिस विल लीड टू इन्फ्लेशन। दूसरा जो पॉइंट आ रहा है और जो नीति आयोग अपने एक रिपोर्ट के ज़रिए उठा रहा है कि इससे by legalizing MSP we will be cutting the hands of a free market economy that are demand and supply। और अगर हम इसको फिक्स कर देंगे इसका प्राइसेस, तो डिमांड एंड सप्लाई का खेल ही ख़त्म हो जाएगा। इसी पॉइंट को रेस करते हुए ईला पटनायक हु इज़ अ पॉपुलर इकोनॉमिस्ट, वो बोल रही हैं कि थ्रू दिस विल बी लीडिंग टू बैड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि उस पर MSP नहीं है, और उससे फिर उस चीज़ का प्राइस भी उतना ही बढ़ जाएगा। तो सॉल्यूशंस इसके लिए क्या आ रहे हैं? Many newspapers in their editorials are coming up with solutions like eliminate disguised unemployment। एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर फील्ड्स में जो एक्स्ट्रा लेबर है उसको अपनी इकोनॉमी में इंडिया को कहीं और यूज़ करना चाहिए, उनके लिए और एवेन्यूज़ खोलने चाहिए। और जो नेक्स्ट पॉइंट वो काफ़ी न्यूज़पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं वो है टू गिव डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू द पुअर। whether farmer or not, give direct income support to the poor, because farmers को भी कहीं ना कहीं यही डर है कि maybe they will not get the price for what they are producing today। तो उनको क्यों ना एक डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिल जाए, जिससे वो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाए टू डू एक्सपेरिमेंट्स विद अदर क्रॉप्स। और तीसरा, many newspapers are referring to the point that we need to invest more on infrastructure in agriculture sector। कोल्ड स्टोरेज बनाइए, मशीनरी लेके आइए, अच्छे सीड्स लाइए, सो दैट हमारे फार्मर्स की जो इनकम है वो भी बढ़े। जैसे हमने मिल्क रेवोल्यूशन के दौरान किया था, जहाँ पे सिर्फ मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाने पे जोर नहीं था, बट एक्चुअली फार्मर्स की इनकम बढ़ाने पे जोर दिया गया था। तो मे बी वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम मिल्क रेवोल्यूशन ऑल्सो, विच वॉज अ ग्रेट सक्सेस। सो दिस इज़ ऑल इन टुडेज़ वीडियो, and I hope you enjoyed and learned something new. Please subscribe to my channel and like it.